अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। द बिगर द स्ट्रगल द बेटर द विन विल बी। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट विवेकानंद। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नरेंद्र नाथ दत्त टू विवेकानंदा और टर्निंग पॉइंट शिकागो के बारे में एंड राजा राम मोहन रॉय के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में एंड मैनी मोर। नरेंद्र नाथ का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन 6:33 में हुआ था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वेल टू डू फैमिली में जन्मे नरेंद्र के 2 भाई तथा 2 बहनें थीं। ही मॉन्क से बहुत इम्प्रेस रहते थे। अब आप सोचेंगे कि मॉन्क क्या होते हैं। मॉन्क वो होते हैं जो मेटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ देते हैं और भगवान की तलाश में चले जाते हैं। नरेंद्र ने 8 साल की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा दे दी थी ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस। अनकॉन्शियसली भगवान इनके सपनों में आते थे और इनको 2 विजन्स आते थे। एक आता था कि कोई मॉन्क है और वो लोगों को जगह जगह संदेश देता है, जहाँ दूसरी तरफ विज़न आता था कि एक इंसान के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं और वो एक वेल टू डू लाइफ जी रहा है। नरेंद्र नाथ के चाइल्डहुड के बाद में अब हम देखेंगे उनकी हायर स्टडीज़ के बारे में। प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने हायर स्टडीज़ करी थी और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि सीवी रमन और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी हायर स्टडीज़ प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही करी थी। 1 साल के बाद उन्होंने जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज है। वहाँ नरेंद्र ने वेस्टर्न एजुकेशन ली और ये वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत इंस्पायर हुए एंड ही थॉट टू ज्वाइन ब्रह्मो समाज। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा 20 अगस्त 1828 में हुई थी एंड इसका मोटो था चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करना, इलिटरेसी रेट कम करना, अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करना एंड सती प्रथा को बंद करना। राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया। ब्रह्मो समाज में बेसिकली वेदों का सार, वेदों की वास्तविकता को बताया जाता था। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नरेंद्र नाथ दत्त टू विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में एज अ स्पोक पर्सन पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। यही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ इन्होंने यूनाइटेड स्टेट एंड इंग्लैंड में वेदांत मूवमेंट की शुरुआत करी, जहाँ इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हुए। एंड 1897 में ये इंडिया आ गए, क्योंकि बेलूर मठ में इन्हें रामकृष्ण मिशन करना था। अब मैं आपको बताती हूँ रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जिनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और महाकाली के भक्त थे। और इनके सपनों में स्वयं भगवान आके कहते हैं कि मैंने जन्म ले लिया है, मुझे ढूंढो, मैं कलकत्ता में हूँ। उसके बाद ये सुरेंद्र नाथ के घर में नरेंद्र नाथ से मिले और उन्हें आभास हुआ कि इसी का जिक्र मुझे सपनों में हुआ था। एंड एट द मीन टाइम विश्वनाथ दत्ता नरेंद्र नाथ के पिताजी का निधन हो गया। एंड एज वी ऑल नो विश्वनाथ दत्ता फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मीन्स ह्यूमैनिटी के काम करने वाले। तो नरेंद्र नाथ दत्त की फैमिली की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गई एंड देन वो परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी शिक्षाओं से नरेंद्र को अवगत कराया। नरेंद्र नाथ दत्त ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपको भगवान की अनुभूति होती है? तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब देते हुए कहा, अनुभूति क्या, मैं तो उनसे बात करता हूँ। तो नरेंद्र नाथ दत्त ने कहा, क्या आप मुझे भी करवा सकते हैं भगवान जी से बात? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं। 4 दिन की साधना के बाद नरेंद्र नाथ दत्त को माँ काली के दर्शन हुए
और उन्होंने माँ काली से पहला प्रश्न यही पूछा कि माँ मुझे गरीबी क्यों दी। तो माँ ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुझे लग्जरी लाइफ दी होती तो तू आज मुझे ढूंढने नहीं आया होता। रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि माँ काली इज़ क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो अगर कुछ पूछना है, मांगना है तो मांग ले। नरेंद्र चाहते तो धन दौलत मांग सकते थे क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने मांगा युवाओं को कैसे जागृत किया जाए। नरेंद्र नाथ कहते हैं, डू वन थिंग एट अ टाइम एंड वाइल डूइंग इट पुट योर होल सोल इनटू इट टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। वाकई में नरेंद्र नाथ दत्त ने ऐसा ही करा और आज के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी विवेकानंद को अपना आइडियल मानते हैं। दैट्स ऑल आई नो अबाउट विवेकानंदा। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप भी विवेकानंद के बारे में कोई फैक्ट जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड एट लास्ट मैं एक विवेकानंद के कोटेशन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूँगी। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ नॉट एन्जॉयमेंट बट एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।